19 मई मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के नीचे बांधे यह एक चीज जो करेगा यह वो होगा मालामाल लक्ष्मी। दोस्तों 19 मई 2024 रविवार के दिन करीब 500 वर्षों बाद एक दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशी में से सबसे बड़ी एकादशी मोहिनी एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों ये एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार मोहिनी एकादशी पर अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, शुक्रादित्य योग और राजभांग योगों का निर्माण हो रहा है। बता दें कि एकादशी के दिन इन योगों के बनने से यह समय लोगों के लिए शुभ रहेगा। मान्यता है कि इस दिन शुभ योग में पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। दोस्तों इन योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का ये वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 19 अप्रैल 2024 को पड़ने वाली मोहिनी एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। मोहिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है मोहिनी एकादशी को सूर्यास्त के बाद यानी प्रदोष काल में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के समय माता लक्ष्मी को बताशा, मखाने की खीर, दूध से बनी सफेद मिठाई का भोग लगाए। इसके अलावा माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। इससे धन में अपार वृद्धि का योग बनता है और दोस्तों की इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी माता में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि एकादशी या अमावस्या या पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ मां लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी का हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। आज की इस वीडियो में हम आपको सरल और प्रभावशाली उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों जो भी व्यक्ति 19 मई 2024 मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी में ये गुप्त चीज बांध देता है तो दोस्तों उसके पास इतना धन आता है कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी गरीब नहीं रहता और वह बन जाता है मालामाल। दोस्तों जो इस एकादशी पर ये खास उपाय करेगा तो उसके भाग्य के द्वार खोलेंगे, बरसों की निर्धनता दूर हो जाएगी। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगी। धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। दोस्तों तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी के नीचे बांधे ये चीज माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी होती है आकर्षित, घर में नहीं आती कष्ट। दोस्तों तुलसी का पौधा यदि आपके घर में लगा है तो दोस्तों ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से काफी लाभ मिलता है। दोस्तों वेद पुराणों में विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन इसी के साथ में क्या आप ये बात जानते हैं कि तुलसी के नीचे ये चीज बांधने पर मिलता है आशीर्वाद और आपको वह सारी खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन दोस्तों तुलसी के नीचे ये चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर प्रकार की आध्यात्मिक जानकारी हमेशा आपको प्राप्त होती रहे और मां तुलसी के लिए भी एक लायक तो बनता है।
जय माँ तुलसी, जय महालक्ष्मी। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माँ को देवी के समान माना जाता है, पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा मानकर देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने के लिए भी हमारे यहाँ परंपरा चलती है। शास्त्रों के अनुसार जिस भी घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, खिला रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि निवास करती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में भी तुलसी पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इसी कारण से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। यदि दोस्तों आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को लाल चुनरी अवश्य से चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं। वह लोग तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण वर्ष उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि माता रानी को चुनरी अवश्य से चढ़ाना चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारी माँ है। आपको दोस्तों ये भी बता दें कि तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान बहुत कम लोग ही रख पाते हैं। वो ये भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी यदि काफी पुरानी हो जाती है, वह फट भी जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य किसी शुभ दिवस पर ही तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा लाना चाहिए। बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती। वह तुलसी माँ बेहद नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती है। तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं जो तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आते हैं और होती है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति। माँ बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, यदि आपके पास में चुनरी नहीं है तो माँ तुलसी को ये बारी चुनरी आप उड़ा सकते हैं, जो नॉर्मली आप कंचकों को भी उड़ाते हैं। दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि खाली पौधा कभी भी घर में न लगाएं। इससे माँ तुलसी बेहद नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी के पास में आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो नहीं रखनी है। तुलसी माँ हो जाती है क्रोधित, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहां पर आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा रखना भी बहुत पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थ पाप माना जाता है। पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहां पर भी हो वहां पर सदैव साफ सफाई होना अनिवार्य होती है। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाना चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। माता क्रोधित हो जाती है। तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं, उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पानी में भी या फिर मिट्टी में उसे दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्र रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और न ही रविवार की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी में सुबह शाम पूजा करना चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। दोस्तों, कुछ विशेष सावधानियां हैं जो सावन माह में आपको तुलसी को जल देते समय रखनी चाहिए। भूल करके भी तुलसी में ऐसा जल कभी मत चढ़ाना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। आइए जानते हैं कि तुलसी में कौन सा जल डालना चाहिए और कौन सा नहीं। साथ ही ये भी जानेंगे कि घर में कौन सी तुलसी नहीं लगानी चाहिए और कौन सी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करिएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख दे जय मां तुलसी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी में गंदा पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। पानी कोई भी हो, साफ होना चाहिए। अक्सर लोग बाथरूम से पानी भरकर तुलसी में डाल देते हैं तथा गंदे हाथों से पानी डाल देते हैं। या तो आप नहा लें या अच्छी तरह से हाथ धो लें। दोस्तों, कभी भी पानी डालें जो भी दोस्तों गंदे आचरण से पानी डालने से घोर पाप लग जाता है। बाथरूम का पानी तुलसी के पौधे में गलती से भी नहीं डालना चाहिए। जिस बर्तन से आप पानी लगा रहे हैं उस बर्तन को साफ अवश्य कर ले।
वह बर्तन झूठा ना हो। गंदे बर्तन में जल भर के तुलसी में नहीं डाला जाता है। इससे तुलसी माता क्रोधित हो सकती है। साथ ही साथ आपकी तुलसी भी सूख सकती है। जो पानी आप पीते हैं वही पानी आपको तुलसी में डालना चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें। तुलसी के अंदर सादा जल ना डालें। इस जल में फूल वगैरह या फिर आप थोड़ा सा गंगाजल अवश्य डाल दें। इससे पानी की गुणवत्ता कहीं अधिक गुना बढ़ जाती है और दैवीय शक्तियों का संचार होने लग जाता है। हफ्ते में एक बार जब आप तुलसी में पानी डालें तो पानी के अंदर थोड़ा सा गाय का शुद्ध दूध अवश्य डाल दें। इससे आपकी तुलसी हरी भरी हो जाएगी और तुलसी में दूध डालने से भी बहुत ही इससे शुभ माना गया है। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तुलसी में गाय का दूध पानी में मिलाकर डालने से घर में खुशियां आती है। तुलसी हरी भरी हो जाती है। मासिक धर्म में आपको तुलसी के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए। वैसे समय में आप किसी और से पानी डलवा सकते हैं, लेकिन आप ना डालें। ऐसा करने पर तुलसी सूख सकती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब आप अपने घर में तुलसी लगाएं तो गंदी तुलसी ना लगाएं। सड़ी गंदी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। काली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। एकदम साफ होनी चाहिए। तुलसी की मिट्टी से कंकर पत्थर हटा देना चाहिए। तुलसी की मिट्टी में कचरा नहीं होना चाहिए। इससे आपको पाप लग सकता है। तुलसी की मिट्टी साफ करते रहिए। तुलसी के अंदर शालिग्राम की प्रतिमा ही रखनी चाहिए। शिवजी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति या फिर किसी भी देवी देवता की मूर्ति तुलसी के अंदर नहीं लगना चाहिए। और दोस्तों, यही वह कारण है जिस वजह से शिव जी की जब पूजा होती है सावनों में तो बेलपत्र तो चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी बिल्कुल नहीं चढ़ाई जाती है। दोस्तों, बता दें, इससे आपको घोर पाप लग सकता है। इसलिए तुलसी में आप केवल शालिग्राम की प्रतिमा रखना सर्वश्रेष्ठ उच्चतम मंगलकारी माना गया है। इससे महालक्ष्मी भी खींची चली आती है। इससे आपका बृहस्पति ग्रह भी काफी मजबूत स्थिति में आ जाता है। दोस्तों, कौन सी तुलसी घर में नहीं लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। एक तो वह तुलसी जो सूख गई हो घर में जल्द से जल्द या तो किसी मिट्टी में दबा देना चाहिए या फिर बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ सूखी तुलसी घर में रखकर और इसे हवन में इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे मृत व्यक्ति की चिता में भी तुलसी की लकड़ी में भी डाल सकते हैं। दोस्तों, इस व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ता है। तुलसी 5 प्रकार की होती है: रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, विष्णु तुलसी, नीली तुलसी और बंद तुलसी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार हमारा घर में केवल रामा तुलसी और श्यामा तुलसी ही लगाई जाती है। इसे बहुत ही शुभ मंगलकारी माना जाता है। राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार की तुलसी घर में रखना उचित नहीं माना जाता है। यदि हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में श्याम तुलसी और राम तुलसी ही लगी हुई है। इसे बड़ा ही शुभ माना गया है। इनमें से आप किसी भी एक तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। जो व्यक्ति तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराता है तो उसे अनंतकाल स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसके सभी बिगड़े कार्य धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। धन, दौलत, रुतबा, पैसा, सुख और समृद्धि सब प्राप्त हो जाता है। लेकिन सच्चे दिल से ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराना चाहिए। संपूर्ण सामग्री के साथ विवाह कराना अति उत्तम माना जाता है। सूखी तुलसी की माला बनाकर यदि बच्चों को पहनाई जाए, इससे कामयाबी मिलती है और दोस्तों, आप भी उन्नति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। बच्चों को कामयाबी मिलती है। नजर दोष और कई बीमारियां छूती भी नहीं है। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर, परिवार के ऊपर बना रहता है। तुलसी माता का आशीर्वाद बना रहता है। सभी बिगड़े कार्य पूरे हो जाते हैं। लेकिन याद रहे, तुलसी की माला जब आप अपने गले में पहने तो अपने मन में गंदे आचरण ना रखें। झूठ ना बोले, मांस मदिरा का त्याग कर दें। इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा।
दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां लक्ष्मी।